पता है मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर के आप सभी को बताया था कि सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका सर्कुलर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी का है वो उसकी जारी कर दी गई। हालांकि दोस्तों डेट तो थी 6 तारीख को जारी करने की, लेकिन इन्होंने 8 तारीख को जारी किया। लेकिन इसमें 4 पेज का सर्कुलर है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल आसान भाषा में आप सभी को मैं समझा सकूं और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को पूरी देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सभी बातें बिल्कुल आराम से और आसानी भाषा में आपको समझ में आ जाएगी। और वीडियो थोड़ा सा लेट होने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा से अच्छी तरीके से जो वो चीज़ों को पहले पढ़ा फिर समझा, उसके बाद मैं वीडियो को जो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को मैं अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को डिलीवर कर सकूँ और एक एक पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा तो आप इसको थोड़ा सह लीजिएगा, थोड़ा सा आराम से एक ही वीडियो को देखिएगा, आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक मैं एक करके आपको पॉइंट जो सिंपल से भाषा में देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 तारीख का है। ठीक है ना, तो एक एक करके मैं आपको सिंपल समझाने का प्रयास करता हूँ। एज पर द डायरेक्शंस गिवन बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो डायरेक्शन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दिया गया था, आपको पता है कि मिस्टर ममता शर्मा के द्वारा ये सभी चीज़ें जो चल रही थी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको सबसे पहला नंबर पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट डन बेस्ड ऑन द पॉलिसी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू appear in the examination to be conducted by the board when conditions are conducive for holding the examination. As per the policy, marks scored in the later examinations will be considered as final. दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपके जो एग्जामिनेशन में जो अच्छे स्कोर करने के यानी कि आपके एग्जामिनेशन में जो रिजल्ट आए हैं उसके जो करेक्शन के यानी उसके इम्प्रूवमेंट के 2 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहला जो तरीका है वो आप डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी से शिकायत करके अपने जो है वो तरीके को जो देख सकते हैं, और दूसरा जो एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन। ठीक है ना दोस्तों, तो फर्स्ट तरीका जो आपको मैंने बताया ये पूरी नोटिस में ये फर्स्ट तरीका के बारे में जानकारी दी गई है, इसके बारे में जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी गई आपके एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए पहला तरीका जो आपके साथ सामने है, देखिए क्लास 12 वाले के लिए क्लास 10 दोनों के बारे में मैं बात करूंगा। 12 वाले के लिए क्या था कि क्लास 12, 11 एंड 10 इन तीनों के बेसिस पे जो वो मार्किंग जो वो दिया गया था। अगर किन्हीं को लगता है कि सर मेरे क्लास 10 में 30% उठाने की बात की गई थी, यानी कि परफॉर्मिंग सब्जेक्ट आउट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना, और 30% आपके क्लास 11 के एंड 40% आपके टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मिड टर्म और प्री बोर्ड, अगर इस बेसिस पे आपको लगता है कि हमारे मार्क्स जो वो नहीं दिए गए, यानी कि 40% आपके क्लास 12 के, 11 के क्लास 30% और 10 के 30%, तो इसकी शिकायत जो है वो आप इस डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये फर्स्ट एंड सेकेंड आपके डिस्प्यूट ये बताया मैंने आपको। ठीक है ना, एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि द रिजल्ट कमेटी हैज प्रिपेयर्ड द रिजल्ट एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई फॉर इट्स कंप्यूटेशन। सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि देखिए वेबसाइट पे जो अपलोड की गई, इसका इशारा देखिए किस तरफ, इसका इशारा है स्कूल की तरफ, कि देखिए सीबीएसई की तरफ ज़्यादा जो वो दबाव ना डाले, या स्कूल्स जो वेबसाइट पे जो अपलोड किए हैं वही मैंने पब्लिक की है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब इसका ये है, इन केस स्टूडेंट्स फील दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स अवॉर्डेड, जो अब स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है वो अपने प्रिंसिपल के पास रिप्रेजेंटेशन जो वो दे सकते हैं, यानी प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरे तो प्रिंसिपल साहब ने तो यही नहीं दिया है, यानी कि हमारे जो मिड टेस्ट आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के और इंटरनल असेसमेंट जो कुछ भी होती है उसके मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने प्रिंसिपल से जाकर कांटेक्ट करना है और उनसे जो वो, आप देखिए प्रिंसिपल को भी अभी जो पावर मिल चुकी है कि अगर इनके जो वो गड़बड़ी हुई है, मान लेते कि गड़बड़ी हुई, तब तो गड़बड़ी का तो कोई सोल्यूशन है नहीं, सोल्यूशन यही है कि उसको सही करवा दिया जाए। तो प्रिंसिपल के हाथ में भी चीज़ें हैं कि वो सही करवा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आप जाकर के प्रिंसिपल से मिलिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आ रही है और इसको जो फॉलो होना चाहिए 40-30-40 का, ठीक है ना, तरीका, यानी आपको वेरिफिकेशन तो अपने प्रिंसिपल से तो करवानी ही पड़ेगी स्कूल से। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए सेकेंड वी नंबर पॉइंट यहाँ पे वाट आर टाइप 3। टाइप 3 क्या है? डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रॉन्ग कंप्यूटेशन अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट। अगर रिजल्ट को अपलोडिंग करने में कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है, जैसे कि कई लोग होते हैं ना कि रिजल्ट अपलोडिंग करने में थोड़ी बहुत गलती हो गई या फिर इस तरीके की मिस्टेक हो गई, नंबर चढ़ाने में मिस्टेक हो गया, ऐसी अगर मिस्टेक्स कभी किसी को होती है तो वो भी जो वो उसको भी देखा जाएगा और पूरी तरीके से जो वो संज्ञान लिया जाएगा उस पर। ठीक है ना, और आपके मार्क्स को जो भी इंप्रूव किए जाएंगे। द प्रोसेस बीन अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
वाइड इट्स ऑर्डर डेट्स 76/6/2021 रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ऑल। यानी कि कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जिस तरीके से था, जिस तरीके से मार्किंग स्कीम थी, उसी के आधार पे सारे जो आपके डिस्प्यूट जो कमेटी है वो वर्क करेगी, ठीक है ना। यानी कि 12 वाले के 30-30-40 के आधार पे आपके जो वो होंगे। आपको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरीके की उसकी मार्किंग स्कीम थी, ठीक है ना। अगर वो चीज़ें फॉलो नहीं हो रही तो बिल्कुल खुल करके आप शिकायत जो वो उससे कर सकते हैं एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी से, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपके सामने आता है कि वो मेडिलिटीज टू एड्रेस डिस्प्यूट टाइप 1। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कुछ लिखा गया है कि एज द इशू इज रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स हेंस द रिजल्ट द प्रोसेस विल स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्टूडेंट। आप देख लीजिएगा ये सभी चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में यहाँ पे लिखी गई है। मैं इसका लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए ये वाली है, मैं आपको बता दूं कि देयर कुड बी फॉलोइंग 2 आउटकम्स आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। आपके रिजल्ट जब रीचेकिंग की जाएगी, आप उस पर शिकायत करेंगे तो आपको 2 तरीके से जो वो रिजल्ट्स मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा आपका कि रिजल्ट डिक्लेयर इज फाउंड करेक्ट और रिजल्ट डिक्लेयर इज नॉट फाउंड करेक्ट। अगर आप सही होंगे, अगर आप सही होंगे, जैसे कि आपके रिजल्ट जो वो सही आपके जारी किए गए हैं, यानी उसमें रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आपके आएंगे रिजल्ट डिक्लेयर फाउंड करेक्ट, यानी जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया वो सही है। अगर आपके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है, यानी कि रिजल्ट आपके कम मार्क्स आने के पीछे कुछ वजह है, यानी कि रिजल्ट में कहीं आपके चाहे तो मार्क को चढ़ाने में प्रॉब्लम आया हो, चाहे तो आपको उसके जो तरीके हैं यानी कि 30-30-40 वो फॉलो नहीं हुआ हो, तो आपके टाइप 2 लिख करके आएंगे, यानी कि आपके लिख करके आएंगे कि रिजल्ट डिक्लेयर इज नॉट फाउंड करेक्ट, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए, इन केस रिजल्ट डिक्लेयर इज फाउंड करेक्ट रिप्लाई विल बी सेंड टू द कैंडिडेट कंसर्न that result committee after verifying the records has found the result declared is per policy and no mistakes has been found, hence dispute is resolved। अगर ये चीज़ें रिजॉल्व कर दी जाती है, अगर आपके करेक्ट फाउंड किया था, इसका रिजॉल्व करने पे आपको जो वो कमेटी की तरफ से जो वो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो चुका है, आपके जो कुछ भी नंबर है उसका रिजोल्यूशन जो उसका सॉल्यूशन है वो हो चुका है, आप जो भी कुछ ऐसे कहें, ठीक है ना। द स्कूल विल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ सच केसेस रिसीव्ड, और इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स है जो स्कूल को आपको जो वो रिसीव कर दी जाएगी कि आपके इन सभी स्टूडेंट्स के इतने नंबर कम रहे थे, किस कारण से कम रहे थे, और इनके मार्क्स को जो वो इंक्रीज कर दी गई है, तो वहां पे आपके रिकॉर्ड्स जो वो आ जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कौन कौन उस कमेटी में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि क्या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी उस कमेटी में शामिल होंगे। तो साफ साफ मैं आपको बता दूं कि स्कूल विल सेंड डिटेल रिक्वेस्ट विद रिकॉर्ड्स टू रीजनल ऑफिस कंसर्न थ्रू द स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजोल्यूशन। यानी कि स्कूल जो रीजनल ऑफिस को जो वो भेजेगी, उसके सारे डिटेल्स जो रिकॉर्ड्स जो भी स्कूल रीजनल ऑफिस को भेजेगी, जो कुछ भी डिटेल्स है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद उसमें जो कमेटी जो बनाई जाएगी, कमेटी comprising the following will verify the fact and the आप देख सकते करेक्टनेस। आप जो कुछ भी वेरीफाई करेंगे वो डिप्टी कमिश्नर KVS के होंगे, NVS के होंगे, नवोदय विद्यालय के होंगे, यानी कि आपके डिप्टी डायरेक्टर होंगे, आपके स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट होंगे, सिटी कोऑर्डिनेटर होंगे, असिस्टेंट सेक्रेटरी एग्जामिनेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी होंगे, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल। आप देख सकते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल जो होंगे उसमें स्वतंत्र रहेंगे, यानी उसमें नहीं रहेंगे। सबसे बड़ी बात यही है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ भी अपडेट है वो निकल करके सामने आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं सीधा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे कि डेट कब तक है, कब से कब तक स्टार्टिंग डेट है। दोस्तों स्टार्टिंग कल से ही हो रहा है, कल से ही अपने डिस्प्यूट के पास शिकायत आप कर सकते हैं 9/8/2021 से लेकर के 11/8/2021 तक के जो वो डिस्प्यूट कमेटी में। आप अब इसकी पूरी डिटेल्स में आपको लाइव आकर के समझा दूंगा और भी बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। लाइव में आज 8 साढ़े 8 बजे के बीच में लाइव आऊंगा और सारी जानकारी मैं आप सभी को दे दूंगा। टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट आप देख सकते हैं, तीनों टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट है। फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्प्यूट 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक चलेगी। स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 11 से 8 तक, 11/8/2021 से 14/8/2021 तक आपके सेकेंड टाइप्स ऑफ है, और टाइप 3 आपके 10/8/2021 से 12/8/2021 तक के आपके चलेंगे। अब प्रोसेसिंग में दोस्तों इस तरीके के 3-3 दिन का प्रोसेसिंग दोनों के, इसके 3 दिन का, 4 दिन का और 3 दिन का प्रोसेसिंग जो इसके होने वाला है। इट मे बी नोटेड द स्टूडेंट्स आर नॉट एट द लिबर्टी challenge the method of computation of marks used by the result committee of the moderation। जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मॉडरेशन की जो पॉलिसी की बात की जा रही है वो स्कूल में आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपके मार्क्स जो भी इंक्रीज या डिक्रीज की जो भी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इन्फॉर्मेशन आपको जो भी इसके लिए क्या क्या कुछ डिटेल चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या कुछ डिटेल चाहिए। क्लास 10 एंड 12 यहाँ पे जो लिखी गई है, डिस्प्यूट रेज्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड क्लियर एंड ब्रीफ लैंग्वेज यहाँ पे देख सकते हैं। और आपके नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है। तो आप इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया हूँ। वीडियो बहुत लंबा और इसलिए मैं अब जो चीज़ों इसको यहीं पर विराम करता हूँ। बाकी आपको चीज़ें सभी समझ में आ चुकी होगी, तो ठीक है ना दोस्तों। 10 मिनट तक का ये वीडियो जो है वो बन चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जरूर जुड़िए। कोई भी आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है किसी भी प्रकार का, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैं लाइव आऊँगा 8:30 साढ़े 8 बजे के बीच में, तो उसमें जरूर आप लोग ज्वाइन होइएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।